Good morning student. How are you? I hope you all are fine. Today we start new chapter time clock, and your content is reading time from a clock. So student, clock and watches are used to read time. We do different types of activities according to time. So student, do you know how to read the time? So student, the dial of the clock is divided into 12 big division. Mark 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Clock has two hands. One hand is hour hand and one hand is minute hand. जिसको आवर हैंड को हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं और मिनट हैंड को हम लॉन्ग हैंड भी कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, देयर आर 5 इक्वल स्मॉल डिवीजन बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर. सक्सेसिव नंबर क्या होता है? लगातार. मीन्स 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. किसी भी दो नंबर के बीच में कितने स्मॉल डिवीजन है? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 स्मॉल डिवीजन है. तो जब 1 पर आती है तो 5 मिनट हो जाते हैं. उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10. जब मिनट हैंड 2 पर आती है 10 मिनट्स हो जाते हैं. ऐसे ही 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15. जब मिनट हैंड 3 पर आती है तो कितने हो जाते हैं? 15 मिनट. 16, 17, 18, 19, 20. जब 4 पर आती है तो 20 मिनट. 21, 22, 23, 24, 25. 5 पर आती है तो 25 मिनट्स हो जाते हैं. इसी तरीके से जब मिनट हैंड 6 पर आती है तो 30 मिनट्स हो जाते हैं. 7 पर आती है तो 35 मिनट्स हो जाते हैं. 8 पर आती है तो 40 मिनट्स हो जाते हैं. 9 पर आती है 45 मिनट्स हो जाती है. एंड 10 पर आती है तो 50 मिनट्स. 11 पर 55 और लास्टली जब 12 पर आती है तो 60 मिनट कंप्लीट कर लेती है. मिनट हैंड 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है. 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तब कोई ना कोई आवर शो हो जाता है. जैसे यहाँ पे 3 हो रहा है. अगर मिनट हैंड ऐसे ही आते आते 12 पर फिर से आ जाती है तो 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4 o'clock हो जाएगा. तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. अगेन ये एक राउंड फिर से कंप्लीट करेगी तो ये आवर हैंड अगर 4 पर है तो क्या हो जाएगा? 5 पर हो जाएगी. और हम टाइमिंग कैसे शो करेंगे? पहले आवर लिखेंगे उसके बाद मिनट लिखेंगे. अगर 12 पर है मीन्स ये कंप्लीट कर लिए तो मिनट हैंड 0 हो जाते हैं. जो आवर हैंड है अगर वो 5 पर है तो 5 o'clock होंगे. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन दिस वे, और वी कैन राइट 5 o'clock. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. जैसे जैसे मिनट हैंड 1 पर 2 पर आती है वैसे वैसे आवर हैंड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है. थोड़ा से इधर ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है. लास्टली वो जब मिनट हैंड 12 पर चली जाती है तो वो 1 आवर कंप्लीट कर लेती है आवर हैंड. अब ये देखिए इधर 5 मिनट पास्ट हो गया. 10 मिनट हैंड ने पास्ट कर लिया. अब जब 3rd पर आती है तो 1/4 हो जाता है. 1/4 मीन्स क्या होता है? क्वार्टर. 1/4 को क्या कहते हैं? क्वार्टर पास्ट. अगेन 20 मिनट पास्ट हो जाते हैं. 25 मिनट पास्ट. अब ये देखिए हाफ मीन्स ये पूरा जो टाइमिंग है हाफ मिनट पास्ट कर चुकी है. 1/4 मीन्स 4th का एक हिस्सा. ये क्लॉक है. क्लॉक में अगर हम 4 पार्ट डिवाइड कर देते हैं तो अगर ये 3 पर आ जाती है तो इसको हम 1/4 बोलते हैं. जब 3 पर रहती है तो हम उसे क्वार्टर पास्ट बोलते हैं. अब ये देखिए हाफ पास्ट है मीन्स ये हाफ पूरा कंप्लीट कर ली. 6 पर आ गई मिनट हैंड तो हम क्या बोलेंगे इसे? हाफ पास्ट. हाफ पास्ट. और जब ये 9 पर हो जाती है तो क्वार्टर 2 हो जाती है. 2 मीन्स 15 मिनट बचे हैं. क्या होगा? जैसे ये अगर है तो मीन्स इसको भी हम ये इतने मिनट पास्ट कर चुकी है मीन्स 45 मिनट पास्ट कर चुकी है. और यहाँ पे मीन्स 15 मिनट सिर्फ बचे हैं. एक ही हिस्सा सिर्फ बचा है तो हम उसके लिए 2 यूज़ करते हैं. क्वार्टर 2. जब 9 पर आती है तो क्या यूज़ करते हैं? क्वार्टर 2. और 2 मीन्स होते हैं इतने मिनट बचे हुए हैं. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. अभी देखिए मिनट हैंड कहाँ पर है? 11 पर है. ये एग्जाम्पल है. 11 पर है. कितने टाइमिंग हो रहे हैं? 10:55 हो रहे हैं. ओके. तो कितने मिनट बचे हैं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं. यहाँ पे 5 मिनट शो हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 5 मिनट्स टू क्या होने में 5 मिनट बचे? 11 o'clock. इस तरीके से.
और अगर इधर है तो पास्ट है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे कितने पर है, 2 पर है, और आवर हैंड भी 2 पर ही है, बस थोड़ा सा इधर है। तो कितने हो रहे हैं, मीन्स 2:10 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 2:10। और वी कैन राइट 10 मिनट पास 2। 2 का यूज़ कब हम करते हैं, जब बजने वाले होते हैं, मीन्स 5 मिनट बचे हैं 11 o'clock होने में, और पास्ट का मतलब 10 मिनट बच चुके हैं, 2:10 हो रहे हैं। एंड 1 डे में कितने आवर होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। जो आवर हैंड होती है वो कितनी टाइम्स राउंड लेती है, दिन भर में 2 टाइम्स। सुबह से लेकर दोपहर तक एक राउंड लिया तो 12 o'clock हो गए। दोपहर से लेकर रात के 12 बजे तक उसने एक राउंड और लिया तो 2 टाइम्स राउंड लिया, 12 + 12 24 आवर्स हो गए। मीन्स 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एंड 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। पूरे दिन भर में मिनट हैंड 24 टाइम्स राउंड लेता है। मिनट्स हैंड 1 आवर में कितने राउंड लेता है, 1 राउंड। तो मिनट हैंड 1 राउंड लेता है 1 आवर में। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे क्वार्टर पास्ट के बारे में एंड टाइमिंग कैसे शो करेंगे कोई भी आवर। नाउ लुक एट दिस क्लॉक्स। इसमें कितने टाइमिंग हो रहा है, 1 o'clock। आवर हैंड कहाँ पर है, 1 पर है, और मिनट हैंड 12 पर, मीन्स 1 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं। कितने टाइमिंग हो रहे हैं, 1 o'clock। और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये भी 1 o'clock। सेकेंड क्लॉक में कितने टाइमिंग हो रहे हैं, 2 o'clock, 2 o'clock। थर्ड 3 o'clock। एक तरीका ये है लिखने का, एक हम इस वे में भी लिख सकते हैं, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock एंड लास्टली 12 o'clock। 12 o'clock शो करना होगा तो आवर हैंड भी और मिनट हैंड 12 पर रहेंगे। नाउ वी शो क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट, अभी देखिए क्वार्टर पास्ट हम इसी को बोलते हैं जब मिनट हैंड 3 पर रहती है। तो ये पहली वाली क्लॉक में देखिए ये क्वार्टर पास्ट हो रहे हैं, तो ये 6 के जस्ट इधर है, मीन्स 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं। 5, 10, 15 मिनट पास्ट हो चुके। कितने बजकर 6:15 हो रहे हैं। वी कैन राइट ऑल्सो क्वार्टर पास्ट 6। क्वार्टर पास्ट 6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इसको क्वार्टर पास्ट बोलते हैं, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं, यहाँ पे पास्ट है, क्वार्टर पास्ट 6। और वी कैन राइट ऑल्सो 15 मिनट पास्ट हो चुके हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट 15 मिनट पास्ट 6। अब इस क्लॉक में देखिए कितने टाइमिंग हो गए हैं, 5, 10, 15, 20, मीन्स 5 4 20 होता है। हम 5 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 5 4 20 मीन्स 4 के जस्ट इधर है, तो कितना हो रहा है, 4:20 हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे वे में, 20 मिनट्स पास्ट हो चुके हैं 4 बजकर, 20 मिनट पास्ट 4। अब यहाँ देखिए कितना हो रहा है टाइमिंग, 9:15, क्योंकि मिनट हैंड 3 पर है तो 5 3 15 मिनट्स हो रहे हैं, और यहाँ 15 मिनट पास्ट कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब 3 पर रहती है तो क्वार्टर पास्ट 9, और वी कैन से डेट 15 मिनट पास्ट 9। ऐसे ही धीरे धीरे 15 मिनट पास्ट की, थोड़ा सा आवर हैंड आगे बढ़ी। उसके बाद जब 30 मिनट पास्ट कर लेगी तो आवर हैंड बीच में हो जाएगी। उसके बाद जब 45 मिनट पास्ट कर लेगी, जब पूरा कंप्लीट कर लेगी तो 10 o'clock हो जाएंगे। इस तरीके से होता है। अब यहाँ देखिए इस क्लॉक में कितने टाइमिंग हो रहे हैं, 8, 10 हो रहे हैं ना। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 मिनट पास्ट 8। अब देखिए जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, 5 पर है मिनट हैंड, आवर हैंड भी 1 पर है, तो कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट हैंड 1 पर है, मीन्स 5 मिनट हो रहे हैं, 1 5 हो रहे हैं, मीन्स वी कैन राइट 5 मिनट्स पास्ट 1। इसी तरीके से जब इस साइड मिनट हैंड रहती है तो हम क्या लिखते हैं, क्वार्टर 2, लेकिन हम नेक्स्ट नंबर तब लिखते हैं कि कितना बजने वाला है।
इस साइड कितने बज चुके हैं, इस साइड कितने बजने वाले हैं। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे मिनट हैंड कहाँ पर है, 11 पर है। पहले हम आवर लिखते हैं, उसके बाद हम मिनट लिखते हैं। अब मिनट हैंड अगर 11 पर है तो कितने मिनट हो रहे हैं, 55 मिनट हो। आवर हैंड कहाँ पर है, 11 के बाद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11:55। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 मिनट बचा है क्या बजने में, 12 o'clock होने में। सिर्फ 5 मिनट बचा है। अगर ये मिनट हैंड 12 पर आ जाएगी तो 12 o'clock हो जाएंगे। तो हम इसको और क्या राइट कर सकते हैं, 5 मिनट बचे हैं क्या बजने में, 12 बजने में। तो हम क्या लिखेंगे, 5 मिनट टू लिखेंगे, 5 मिनट टू 12 बजने में 5 मिनट बचे हैं। एक वे ये हो गया एक तरीका, और एक तरीका ये हो गया। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 1, एट 5 o'clock द आवर हैंड इज एट। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। आवर हैंड कहाँ पर है, ये आवर है, ये मिनट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। Now question number 2, the clock on the right shows. Option A 8 o'clock, option B 12 o'clock, option C 10 o'clock, option D none of these. And your correct answer is option A 8 o'clock. Now question number 3, the clock on the right shows. Option A 6 o'clock, option B 12 o'clock, option C 4 o'clock, option D none of these. And your correct answer is option C 4 o'clock. Now question number 4, at 3:15 both the hands of the clock are at. Option A 5, option B 2, option C 3, option D 4. दोनों हैंड क्लॉक की किस पर है, and your correct answer is option C 3. Question number 5, how many rounds does minute hand take in an hour? Option A 12, option B 24, option C 60, option D 1. And your correct answer is 1, option D. मिनट हैंड एक घंटे में एक राउंड लेता है, तो 60 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी आवर्स इन ए डे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 1. एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 24. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मिनट्स इन एन आवर? Option A 12, option B 24, option C 60, option D 1. And your correct answer is option C 60. Question number 8, 8:15 can be read as. Option A 15 minutes past 10, option B quarter past 10, option C 10 o'clock, option D both A and B. And your correct answer is D both A and B. Question number 9, which of the following clocks represent 6 o'clock? Option A, option B, option C, option D. And your correct answer is option B, 6 o'clock. Which of the following clocks represent 9:15? Option A, option B, option C, option D. And your correct answer is option B, because यहाँ 9:15 है तो 3 पर है मिनट हैंड, 15 मिनट्स यहाँ हो रहे हैं, एंड आवर हैंड 9 के जस्ट थोड़ा सा आगे गई है, 15 मिनट पास्ट कर ली है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम. क्वेश्चन 1, ड्रॉ द क्लॉक्स एंड शो द टाइम. 7 o'clock ड्रॉ कर लेंगे ना. क्वार्टर पास्ट 6, क्वार्टर पास्ट 6 को हम क्या बोलेंगे, 6:15. C 10 minutes past 1 means 1:10. D 5 minutes past 12 means 12:05. E 20 minutes past 2 means 2:20. You have to draw all the clocks and show the time which are given. Now it's homework time. Exercise 11A, page number 147 and 148. Question 1, 2, 3. Do in book. I hope you understand the concept of time
We will meet in next video with next content of time. तब तक के लिए बाय. Thank you.